हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं सब बेटा। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशंस करने जा रहे हैं बेटा। हमने इससे पहले ह्यूमन सोर्स प्लानिंग क्या होती है उसको डिस्कस किया था। हमने उसके कैरियर प्लानिंग है जो उसको डिस्कस कर लिया था। करियर प्लानिंग में क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो जाती है वो कर लिया था। तो उसके बाद आता है कि फाइनली ये ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंट कर ली, तो उससे होता क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो उसमें हमारा स्टार्ट होता है प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशंस। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ इंटरनल मोबिलिटी है। इंटरनली जब हम बंदे को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या एक पोजीशन से दूसरी। इंटरनल मोबिलिटी रेफर्स टू द चेंज ऑफ द रोल दैट ए वर्कर में चूज टू इंगेज इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू ए डिफरेंट वन। सेम कंपनी का अगर कोई और यूनिट है तो उसका, या परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो उसकी एक्टिविटी थी। अब मोबाइलिटी में भी ये लेटरल हो सकती है टू ए पोजीशन विद इन द सेम जॉब लेवल पे हो सकती है। डिमोशन उससे कम कर देना, पहले के लेवल से नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दे देना। और प्रमोशन हो सकती है दैट इज़ हायर जॉब लेवल पे उस बंदे को कर देना। इंटरनल मोबिलिटी इज़ नेसेसरी टू मैच द एम्प्लॉयज़ की स्किल और रिक्वायरमेंट्स को कंपनी की स्किल या जॉब की जो स्किल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनके साथ मैच करने के लिए करना ज़रूरी है मोबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल मोबिलिटी क्या है? टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके। सेकंड, टू एलिमिनेट स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है तो उन डिफेक्ट्स को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस है जो उनकी नॉलेज स्किल्स को सही जगह यूज़ किया जा सके। टू एडजस्ट टू चेंजिंग बिजनेस ऑपरेशंस हैं जो उनमें कुछ चेंज करना चाहते हो आप, इसलिए की जाती हैं। टू इंश्योर डिसिप्लिन है जो उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए भी कई बार प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन की जाती हैं। टू करेक्ट रॉन्ग प्लेसमेंट्स एंड जॉब असाइनमेंट, अगर कोई गलत प्लेसमेंट हो गई है, गलत बंदा गलत जगह पे असाइन हो गया है तो उनको करेक्ट करने के लिए भी मोबिलिटी है जो की जाती है। इंटरनल मोबिलिटी, हम बाहर से कोई बंदा नहीं ला रहे, इंटरनली बंदे को मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनल मोबिलिटी की? फर्स्ट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, तो उसमें इन्हांसमेंट के लिए जॉब डिमांड करती है, तो इसलिए इंटरनल मोबिलिटी की जा रही है। एक्सपैंड कर रहे हो आप, डिवर्सिफाई कर रहे हो प्रोडक्शंस को, ऑपरेशंस को डिवर्सिफाई कर रहे हो, जब बढ़ा रहे हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। एडिंग डिफरेंट लाइंस हैं जो वो आप शुरू कर रहे हो अपनी कंपनी में, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। जोग्राफिकल एक्सपेंशन आप कर रहे हो, एरिया बढ़ा रहे हो अपना, जोग्राफिकली अलग जगह पे भी कंपनीज खोल रहे हो, अपनी ब्रांचेस खोल रहे हो तो ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए आपको, तो एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। चेंज इन एम्प्लॉयज़ की स्किल और नॉलेज और एबिलिटी में चेंज आ गया है पहले से, तो इसलिए करने की ज़रूरत पड़ती है इंटरनल मोबिलिटी। चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन है जो उसकी डिमांड्स हैं जो वो इंक्रीज़ हो गई हैं या चेंज हो गई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस हैं जो इंटरनल मोबिलिटी करनी पड़ती है। चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स हैं जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वो चेंज हो गए हैं, इसलिए हमने करनी पड़ सकती है। और इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेंड्स ऐसे चल रही हैं जिसके कारण हमें जॉब डिज़ाइन और डिमांड के अकॉर्डिंग हमें उनमें चेंज लानी पड़ रही है। तो इंटरनल मोबिलिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफ़र। फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है प्रमोशन। तो प्रमोशन हर बंदे को पता है कि प्रमोशन क्या है, जब एक बंदे को जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उससे हायर लेवल की जॉब कोई दी जाती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। इट इज़ एन अपवर्ड शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम द करंट जॉब, जहाँ पे उसकी जो है पे भी इंक्रीज़ होएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होएगी, स्टेटस भी इंक्रीज़ होएगा ऑर्गेनाइजेशन में। डेफिनेशन दे रखी है फ्लिप्पो की, एडविन बी फ्लिप्पो की। अ प्रमोशन इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर दैट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसी जॉब में आप शिफ्ट कर रहे हो उस बंदे को जिसमें स्टेटस भी ज़्यादा है पहले से और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उसको प्रमोशन बोला जाता है। द एनालिसिस ऑफ द वर्ब डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनती हैं कुछ फीचर्स? ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय टू सम हायर जॉब हैविंग मोर प्रेस्टीज, बेटर स्टेटस एंड मोर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। सेकेंड, रीअसाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन हैविंग इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बंदे को नई असाइनमेंट है जो करना। हायर जॉब ग्रेड में उसके इंक्रीज कर देना। ठीक है जी। और जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है प्रमोशन में। व्हेन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द जॉब ग्रेड इट इज़ अपग्रेडिंग।
अगर उसकी सैलरी में इंक्रीज़ किया जा रहा है लेकिन उसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं किया जा रहा, तो उसको हम अपग्रेडिंग बोलते हैं, स्केल अपग्रेड करना, ना कि प्रमोशन बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज कर दी पर पे में कोई भी चेंज नहीं किया, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। बंदे की जिम्मेवारियां बढ़ा दी पर उसकी पे में कोई भी चेंज नहीं किया। इफ़ एन एम्प्लॉइज इज प्लेस्ड ऑन ए जॉब इन्वॉल्विंग सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सिमिलर लेवल पे ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, उसमें चेंज किया है उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र एंड नॉट प्रमोशन। ठीक है जी, तो ये हैं कुछ प्रमोशन की कि कौन सी प्रमोशन बनेगी, कौन सी अपग्रेडिंग बनेगी, कौन सी ट्रांसफ़र बनेगी। उसके बाद है पर्पस या नीड ऑफ प्रमोशन, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू पुट द एम्प्लॉइज इन पोजीशन वेयर देयर विल ग्रेटर वैल्यू फॉर द इकोनॉमी, जहाँ उसकी स्किल्स नॉलेज को अच्छा यूज़ किया जा सकता है, ज़्यादा स्किल्स हैं जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उससे उसके पास। सेकेंड, टू डिवेल्प कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए लोगों में प्रमोट होने के लिए। थर्ड, टू डिवेल्प इंटरनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉइज़ को यूज़ किया जा सके हायर पोजीशंस को भरने के लिए। टू प्रमोट्स एम्प्लॉइज सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वो लंबे समय से हमारी जिम्मेवारियां संभाल रहा है तो उसको ऑनर करने के लिए। टू बिल्ड अप मोरल एंड लॉयल्टी, जो है सेल्फ ऑफ बिलोंगिनेंस है, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए अपने आप को महसूस करें उसके लिए। टू प्रमोट एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इन टीम डेवलपमेंट एरियाज, तो एम्प्लॉइज़ की प्रमोट करना इंटरेस्ट को एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एंड टीम जो डेवलपमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे। टू बिल्ड्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉइज़ एंड टू बूस्ट देयर मोरल, ठीक है, तो क्या करना, लॉयल्टी है जो अमंग एम्प्लॉइज़ है उसको बूस्ट करना। टू रिवॉर्ड कमिटेड लॉयल एंड डिजर्विंग एम्प्लॉइज़, क्या करना, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना जो लॉयल हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको। नेक्स्ट, टू क्रिएट अमंग एम्प्लॉइज़ अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट विद देयर प्रेजेंट वर्किंग कंडीशंस हैं जो, एंड इनकरेज करना उनको कि कंपनी में वो अलग अलग आगे जो है सक्सीड कर सकें। तो ये पर्पज़ हैं जो ज़रूरत है जिसके लिए प्रमोशन की जाती है। इसके बाद बेटा आपके पास हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन, किन किन बेसिस के ऊपर प्रमोशन की जा सकती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कहता है एक साउंड प्रमोशन सिस्टम होना चाहिए, जो कि पहले से सबको पता होना चाहिए कि हमें जो है कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फ्यूचर है जो मिल सकती हैं और उसका प्रोसीजर क्या है प्रमोशन का। साउंड प्रमोशन पॉलिसी कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। फर्स्ट, द प्रमोशन पॉलिसी शुड बी इन राइटिंग में होनी चाहिए, ताकि सबके माइंड में अपना क्लियर कट हो कि मैंने करियर में आगे क्या करना है और कैसे प्रमोट हो सकता हूँ। सेकेंड, द प्रमोशन पॉलिसी शुड बी ले डाउन व्हाट परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज हैं जो वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फिल की जाएंगी और कितने % लोग बाहर से लिए जाते हैं प्रमोट करने के लिए, हायर लेवल की जॉब्स को भरने के लिए। थर्ड, द प्रमोशन पॉलिसी शुड मेंशन द बेसिस ऑफ प्रमोशन, क्या होगी, सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन होगी, मेरिट बेसिस पे होगी, का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा। अगर सीनियोरिटी पे होगी कितने % वेटेज सीनियोरिटी को दी जाएगी, कितने % वेटेज मेरिट को दी जाएगी। मेरिट मतलब बंदे की परफॉर्मेंस, उसकी स्किल्स। जॉब एनालिसिस, ये डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द जॉब एंड क्या है और जिन पोजीशंस पे आगे बंदा जा सकता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। प्रमोशन प्रोग्राम शुड बी क्लोजली अलाइड टू, ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ मैच होने चाहिए प्रमोशन प्रोग्राम, क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको प्रमोशन में भी वो ट्रेनिंग है जो वो हेल्प करे। अ साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, के लिए साइंटिफिक प्रोसीजर है जो होना चाहिए ताकि बंदे की परफॉर्मेंस को माप के उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन दी जा सके। द सुपीरियर और द इमीडिएट बॉस शुड रिकमेंड द प्रमोशन, जो है जनरली उसके सीनियर या उसके इमीडिएट जो बॉस है उस बंदे का, वो मतलब एक मान लो HR डिपार्टमेंट में प्रमोट करना है तो HR का जो मैनेजर है उससे ज़्यादा बात करें, जो उसका जो सुपरवाइज़र है उस बंदे का जिसको प्रमोट करना है उससे बात करके प्रमोशन है जो करनी चाहिए, उस पर बेसिस होनी चाहिए। द प्रमोशन पॉलिसी शुड कंटेन ए प्रोविजंस फॉर द चैलेंज, कोई पर्टिकुलर चैलेंज होना चाहिए उसमें, ताकि जो एम्प्लॉई है वो लिमिट ऑफ द यूनियन के काम कर रहा हो और उसमें कोई यूनियन है जो वो ड्रॉबैक है या बैरियर है जो वो क्रिएट ना करे। एक है वैकेंसी जो भी हो रही है, वैकेंसी शुड भी नोटिफाइड होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पता होनी चाहिए कि प्रमोशन के लिए ये वैकेंसी जो है वो खाली हो रही है। द प्रमोशन और एट फर्स्ट शुड बी मेड ऑन प्रोवेशन पे होनी चाहिए, जब भी आप प्रमोशन करो ताकि उसके प्रोवेशन पे आप चेक कर सको वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल भी है या नहीं। नॉट ऑल पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन
वेकेंट प्रमोशन बिकॉज सम लेवल है जो यहाँ पे प्रमोशंस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन है जो वो पॉसिबल है, तो वो पहले से पता होनी चाहिए। इसके बाद है बेटा बेसिस ऑफ प्रमोशन। ये तो हो गए प्रिंसिपल्स, किन बातों का प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद है प्रमोशन किन किन बेसिस पे की जाती है। 2 बेसिस पे की जाती है, एक है सीनियरिटी बेसिस पे, एक है मेरिट बेसिस पे। सीनियरिटी मतलब जिसकी जितनी लंबी सर्विस हो गई उसको पहले प्रमोशन है जो मिलेगी। सीनियरिटी बेसिस ऑफ प्रमोशन मीन्स द लेंथ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट सीनियरिटी इज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ प्रमोशन। द सीनियर मोस्ट पर्सन जो है कंपनी का लोअर ग्रेड में, वो उसको सबसे पहले प्रमोट किया, हायर पोजीशन पे जाएगा। तो लेंथ ऑफ द सर्विस है जो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ना कि नॉलेज एंड स्किल्स उसकी कितनी है। देयर शुड बी नो चांस ऑफ फेवरेटिज्म का चांस नहीं होता, डिस्प्यूट भी नहीं होता, यूनियन भी ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करती, क्योंकि जो बंदा सबसे ज़्यादा देर काम करेगा वही बंदा जो है वो प्रमोट होएगा। एडवांटेजेस हैं प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी की। इट इज़ रिलेटिवली इजी है मेज़र करना लेंथ ऑफ द सर्विसेज रिकॉर्ड में आपके। दूसरा, ट्रेड यूनियंस जनरली इसको फेवर करती हैं मेथड को। एम्प्लॉइज ट्रस्ट देयर मेथड एज देयर इज़ नो स्कोप फॉर फेवरेटिज्म का कोई चांसेस नहीं है। सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी इज़ ऑल्सो ए प्लस पॉइंट इन द यूज़ ऑफ सीनियरिटी, क्योंकि वो सिक्योर महसूस करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं कि मुझे ही मिलेगी प्रमोशन। इट मिनिमाइज द स्कोप ऑफ ग्रीवेंसेस, कंप्लेन एंड कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं एम्प्लॉयज़ में। सीनियरिटी बेसिस ऑफ प्रमोशन हेल्प इन रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर और जॉब सेटिस्फेक्शन में हेल्प करते हैं लोगों को। कुछ डीमेरिट्स दे रखी हैं सीनियरिटी बेसिस की बेटा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयज़ लर्न मोर विद लेंथ ऑफ सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉई जितना लंबा काम करेगा उतना उसको नॉलेज भी होएगी। सेकेंड, इट डीमोनेटाइज, जो यंग पीपल है, मोर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको डीमोटिवेट करती है। थर्ड, इट किल्स द यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है जो वो लोगों में ख़त्म हो जाता है। जजिंग द सीनियरिटी दो इट मे बी वेरी इजी थ्रेटिकल सेंस, इन हाई डिफ़िकल्टी एक कि प्रैक्टिकली उस बंदे को कितनी नॉलेज है या नहीं है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं सीनियरिटी बेसिस की। सेकंड बेसिस जो प्रमोशन का आपका है बेटा वो है मेरिट एज ए बेसिस ऑफ प्रमोशन। मेरिट बेसिस थे उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस में कितना इम्प्रूव किया है उसने। मेरिट मीन्स एबिलिटी टू वर्क। इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, उसकी एजुकेशनल जो क्या है, बैकग्राउंड, ट्रेनिंग कितनी है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके उसकी मेरिट तैयार की जाती है। इफ़ मेरिट इज़ अडॉप्टेड एट द बेसिस ऑफ प्रमोशन, मोस्ट एबल पर्सन इन द लोअर ग्रेड जो है उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है। दस द एबिलिटी इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस जो वहाँ पे उसने किया है। द एडवांटेजेस ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ प्रमोशन है, स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई है जो बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है हाई स्टेज पे कहीं उसको। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज है जो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए बढ़ते हैं। दिस टाइप कंटिन्यूसली इनकरेज द एम्प्लॉइज़ कि नई नई स्किल्स इंक्वायर करें और नॉलेज है जो वो एक्वायर करें ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। इन स्पाइट ऑफ दीज एडवांटेजेस कुछ डीमेरिट्स हैं इसकी। मेरिट को मेज़र करना बहुत मुश्किल है। मैनी एम्प्लॉइज़ पर्टिकुलरली ट्रेड यूनियन जो हैं वो इसको फेवर नहीं करती। द टेक्निक्स एंड ऑफ मेरिट मेजरमेंट आर सब्जेक्टिव हैं एंड द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन नीड नॉट बी सर्व इफ मेरिट इज़ टेकन एज द बेस। तो प्रमोशन है जो उसका, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदे को प्रमोशन है जो वो मिलनी चाहिए। तो ये था मेरिट बेसिस पे अगर प्रमोशन की जाती है। कॉम्बिनेशन है बेटा सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस। देयर इज़ ए ग्रेटर कंट्रोवर्सी कि कौन सा मेथड चूज़ किया जाए, प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और मेरिट। मैनेजमेंट मोस्टली प्रेफर मेरिट एट द बेसिस ऑफ प्रमोशन एज दे आर इंटरेस्टेड इन इनरिचिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बढ़ाई जावे, उसकी जो ह्यूमन सोर्स जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको। लेकिन जो यूनियंस हैं वो जनरली सीनियरिटी बेसिस है जो उनको प्रमोट करने का मेथड है जो मानती हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज बेसिस ऑफ प्रमोशन कंबाइंड बोथ एबिलिटी एंड सीनियरिटी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए जो एम्प्लॉइज़ हैं अगर मान लो उनमें इक्वल कॉम्पिटेंसी है तो सीनियरिटी शुड बी द डिजर्विंग कैटेगरी कि मान लो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, दोनों के सेम मेरिट आई है, तो उस केस में सीनियरिटी को चूज़ किया जाएगा फैक्टर में। हैंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट में बी कंसिडर्ड एज ए साउंड बेसिस फॉर प्रमोशन। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो सबसे अच्छा मेथड है। तो ये था आपका बेटा प्रमोशन का टॉपिक और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं प्रमोशन करने के, कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, वो आज हमने डिस्कस किए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।